नमस्कार दोस्तों, आप लोग का हमारे नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। हम इस चैनल पे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करवा रहे हैं। हमको पूरी उम्मीद है कि यह जो भी हम प्रश्न ला रहे हैं वह किसी न किसी साल पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग पूरे मन से पढ़ें और हमारे वीडियो को तो ज़रूर देखें, क्योंकि इससे आपका उद्धार हो सकता है। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था। इसके भारतीय अर्थव्यवस्था से हमने 50 क्वेश्चन लाए हैं, जो कि काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है और काफ़ी एग्जामों में पूछे भी गए हैं। और ये रिसेंटली का भी कुछ प्रश्न है इसमें जो कि बहुत मददगार हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटा सा विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दें, क्योंकि वो आपके दोस्त हैं और उनको भी इस बार वर्दी को पहन लेना ही जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था क्या होती है? उत्तर, भारतीय अर्थव्यवस्था भारत में सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों का समूह होता है। हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत की वार्षिक वित्तीय विकास दर क्या है? यह क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसका आंकड़ा समय के अनुसार बदल सकता है। कृपया वर्तमान वर्ष के लिए जांचें। आप इस साल का जांच लीजिएगा। यह आ सकता है प्रश्न, क्योंकि ये करंट का भी चल रहा है। तीसरा प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं? उत्तर, भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 मुख्य क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है: कृषि, उद्योग और सेवाएं। चौथा प्रश्न, जीडीपी का पूरा नाम क्या है? उत्तर, जीडीपी का पूरा नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। पांचवा, भारत की जीडीपी का क्या महत्व होता है? भारत की जीडीपी का मतलब क्या होता है? उत्तर, भारत की अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समयावधि में उत्पन्न वस्तु और सेवाओं का मौजूदा मूल्य होता है। नंबर 6, आत्मनिर्भर भारत क्या है और क्यों महत्वपूर्ण है? आत्मनिर्भर भारत भारत स्वावलंबन की दिशा में एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, जिससे अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। सातवां प्रश्न, भारतीय निवेश संस्थान FII क्या होता है? उत्तर, FII विदेशी निवेशकों का भारतीय वित्तीय बाजारों में निवेश करने की अनुमति देता है। आठवां प्रश्न, RBI का पूरा नाम क्या है? RBI का पूरा नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नौवां प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए विश्व बैंक की भूमिका क्या होती है? उत्तर, विश्व बैंक भारतीय अर्थव्यवस्था को सहयोग प्रदान करने और विकास कार्यों को बढ़ावा देने में मदद करता है। 10वां प्रश्न, मेक इन इंडिया पहल क्या है? उत्तर, मेक इन इंडिया भारत में निर्मित उत्पादों की प्रशंसा और प्रचारण को बढ़ावा देने का एक प्रमुख पहल है। 11वां प्रश्न, भारत में विदेशी निवेश FDI क्या होता है? उत्तर, FDI विदेशी निवेशकों के द्वारा भारत में विभिन्न क्षेत्रों में पूंजी का निवेश करना होता है। 12वां प्रश्न, नीति आयोग क्या है और इसका क्या कार्य होता है? उत्तर, नीति आयोग भारतीय सरकार की नीतियों और योजनाओं को विकसित करने और सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। 13वां प्रश्न, इन्फ्लेशन क्या होता है और इसके प्रकार क्या होते हैं? इन्फ्लेशन मूल्य रूप से मुद्रिक या वस्त्र की मूल्य में वृद्धि को सूचित करता है। प्रमुख प्रकार मौद्रिक इन्फ्लेशन और मुद्रिक इन्फ्लेशन। 14वां प्रश्न, मनरेगा क्या है और इसका महत्व क्या है? उत्तर, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम।
मनरेगा ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार गारंटी प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। 15वां प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था का अर्थशास्त्र के क्षेत्र में क्या है? अर्थशास्त्र भारतीय अर्थव्यवस्था की शैली है, संरचना और विकास के प्रश्नों का अध्ययन करता है। 16वां प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन क्या था और इसका क्या महत्व है? स्वदेशी आंदोलन भारतीय आज़ादी संग्राम का महत्वपूर्ण हिस्सा था, जिसमें भारतीय लोग बार्टन कमीशन के खिलाफ उपवास और विभिन्न विभागों के बाहरी वस्त्रों का विरोध किया। 17वां प्रश्न, जीएसटी क्या है और इसका उपयोग क्या होता है? जीएसटी भारत में वस्त्र और सेवाओं की कर प्रणाली है, जो वस्त्र और सेवाओं पर लागू होने वाले सभी महाजनों के लिए एक ही कर होती है। 18वां प्रश्न, डेमोनेटाइजेशन क्या है और कब हुई थी? डेमोनेटाइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें विशेष मौद्रिक नोटों को मान्यता से विरोध किया जाता है। भारत में नोटबंदी की प्रक्रिया 2016 में हुई थी। 19वां प्रश्न, स्वतंत्रता आंदोलन का क्या महत्व है और कब हुआ था? स्वतंत्रता आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का महत्वपूर्ण अध्याय था, जिसका आरंभ 1947 में हुआ था और भारत को ब्रिटिश शासन से आज़ादी दिलाने के लिए था। 20वां प्रश्न, वित्तीय बजट क्या होता है और क्या उसका महत्व है? वित्तीय बजट एक निर्दिष्ट समयावधि के लिए सरकार की वित्तीय प्रतिनिधित्व होता है और सरकार की आर्थिक योजनाओं को प्रकट करता है। 21वां प्रश्न, रिफॉर्मर्स क्या होते हैं और भारत में कौन कौन से आर्थिक रिफॉर्मर्स हुए हैं? उत्तर, आर्थिक रिफॉर्मर्स आर्थिक प्रणाली में सुधार को सूचित करते हैं। भारत में कुछ प्रमुख आर्थिक रिफॉर्मर्स हैं, जैसे कि लिबरीकरण, जीएसटी, बैंकिंग और वित्तीय सुधार और औरों के साथ। हमारा 22वां प्रश्न है, रुपया का प्रतीक क्या होता है और इसका मूल्य कैसे निर्धारित होता है? रुपया का प्रतीक रा होता है। रा को लिख के और 20 से उसके लाइन खींच देते हैं और इसका मूल्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है। हमारा 23वां प्रश्न है, अर्थशास्त्रीय सृजनात्मक क्या होती है और इसका क्या महत्व है? अर्थशास्त्रीय सृजनात्मक अर्थव्यवस्था में नए और नवाचारी विचारों और प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया होती है, जिससे अर्थव्यवस्था में सुधार होता है। 24वां प्रश्न, बड़े नोटों का अवसर क्या है और क्यों यह अहम है? बड़े नोटों का अवसर भारत में नोटों के बड़े डिनोमिनेशन को बदलने और नए नोटों को प्रमोट करने का प्रयास है, जिससे गैर नकद लेन देन को कम किया जा सके। 25वां प्रश्न, आयकर क्या होता है और यह कैसे काम करता है? आयकर सरकार को कर द्वारा आय जुटाने का एक तरीका होता है, जो भारतीय नागरिक और व्यापारिक संगठनों से लिया जाता है। 26वां प्रश्न, रेपो रेट क्या होता है और इसका क्या महत्व है? उत्तर, रेपो रेट रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को पैसे उधार देने की दर होती है, जिससे बैंकों को वित्तीय स्थिति और ब्याज दरें प्रभावित होती हैं। हमारा 27वां प्रश्न है, विदेशी मुद्रा भंडारण क्या होता है और इसका क्या महत्व है? उत्तर, विदेशी मुद्रा भंडारण देश के पास विदेशी मुद्रा या विदेशी मुद्रा के साथ जमा होता है, जिससे वित्तीय सुधार में मदद मिलती है। हमारा 28वां प्रश्न है, आयकर संकट क्या होता है और यह कैसे संभावित होता है?
आयकर संकट जब किसी देश के आयकर संविधान में कमी होती है और सरकार के लिए पर्याप्त आय नहीं जुटाई जा सकती तो यह संभावित होता है। 29वां प्रश्न, स्वतंत्रता संग्राम के बाद की अर्थव्यवस्था क्या होती है और उसमें कैसे सुधार किए गए हैं? उत्तर, स्वतंत्रता संग्राम के बाद की अर्थव्यवस्था में भारतीय सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में सुधार किए, जैसे कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कृषि, उद्योग और बैंकिंग सेक्टर में। हमारा 30वां प्रश्न है, भारतीय वित्तीय बाजार क्या है और उसके क्या अंश होते हैं? भारतीय वित्तीय बाजार विभिन्न पैसे, व्यापार, निवेश और वित्तीय सेवाओं को संगठित करता है, जैसे कि शेयर बाजार, बैंक और वित्तीय संस्थान। 31वां प्रश्न हमारा, इन्फ्लेशन रेट क्या होता है और इसका महत्व क्या होता है? इन्फ्लेशन रेट आंशिक रूप से मुद्रिक और सेवा मूल्य में वृद्धि की दर होती है और यह वस्तु और सेवाओं की मूल्य स्थिरता को प्रभावित करता है। हमारा 32वां प्रश्न है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है और कैसे काम करती है? उत्तर, मॉनेटरी पॉलिसी से अर्थव्यवस्था को नियंत्रित किया जाता है, जैसे कि बैंकों के रेट और मौद्रिक नियमों को परिभाषित करके। 33वां प्रश्न, बैंकिंग सिस्टम क्या होता है और इसका क्या महत्व है? बैंकिंग सिस्टम वित्तीय सेवाओं को प्रदान करने के लिए बैंकों का एक व्यापक नेटवर्क होता है, जो नकद, व्यापार और वित्तीय स्थिति को प्रबंधित करता है। 34वां प्रश्न, इंडिया इनकॉर्पोरेटेड क्या है और क्यों यह महत्वपूर्ण है? इंडिया इनकॉर्पोरेटेड भारत की प्रमुख निवेश कंपनी है और यह बाजार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारा 35वां प्रश्न है, अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर क्या होती है और इसका महत्व क्या है? अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर अर्थव्यवस्था की दिनांक मौद्रिक वृद्धि की दर होती है और यह अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य का प्रतीक होता है। 36वां प्रश्न, व्यक्तिगत वित्त क्या होता है और इसका क्या महत्व है? उत्तर, व्यक्तिगत वित्त व्यक्तिगत वित्तीय योजनाओं और निवेशों को प्रबंधित करने की प्रक्रिया होती है, जो व्यक्तिगत वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। 37वां प्रश्न, निवेश क्या होता है और यह कैसे काम करता है? उत्तर, निवेश धन को एक संपत्ति, स्टॉक्स या अन्य संवित्तीय योजनाओं में निवेश करके पैसे को वित्तीय वर्दी में बदलने की प्रक्रिया होती है। 38वां प्रश्न, विदेशी विनिवेश क्या होता है? विदेशी विनिवेश क्या होता है और इसका क्या महत्व है? उत्तर, विदेशी विनिवेश एक देश के नागरिकों के द्वारा विदेशी निवेश में होता है, जिससे देश के लिए नवाचार, नौकरियां और आर्थिक वृद्धि की जाती है। 39वां प्रश्न, वित्तीय प्राधिकृत क्या होती है और क्यों यह महत्वपूर्ण है? उत्तर, वित्तीय प्राधिकृत एक व्यक्ति या संगठन की वित्तीय स्थिति की सूचना प्रदान करती है, जिससे निवेश और वित्तीय योजनाओं का प्रबंधन होता है। 40वां प्रश्न, स्टॉक मार्केट क्या होता है और यह कैसे काम करता है? स्टॉक मार्केट एक जगह होती है जहां शेयर और स्टॉक्स खरीदने और बेचने के लिए व्यापार किया जाता है, जिससे कंपनियों के मौद्रिक नियम और वृद्धि का प्रतिपादन होता है। मनरेगा का पूरा नाम क्या होता है और इसका उद्देश्य क्या होता है? उत्तर, मनरेगा का पूरा नाम महात्मा गांधी नरेगा है और
इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार गारंटी प्रदान करना है। 42वां प्रश्न, नोटबंदी क्या थी और इसके परिणाम क्या रहे? नोटबंदी भारत में 2016 में हुई थी, जिसमें 500 और 1000 रुपए के नोटों को मान्यता से विरोध किया गया था। इसके परिणाम स्वरूप नकदी लेन देन में परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ और वित्तीय सिस्टम पर प्रभाव पड़ा। 43वां प्रश्न, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या होता है और इसका क्या कार्य क्षेत्र है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई भारत की मुद्रा और वित्तीय नीतियों का प्रबंधन करता है और वित्तीय स्थिति को सुरक्षित रखने का कार्य करता है। 44वां प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर क्या होता है और उसकी भूमिका क्या होती है? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर आरबीआई के प्रमुख होते हैं और उनकी भूमिका आरबीआई की नीतियों और प्रबंधन को संचालित करना होती है। 45वां प्रश्न, भारतीय नौदल बैंक क्या होता है और इसका क्या कार्य क्षेत्र होता है? भारतीय नौदल बैंक के भारतीय नौसेना के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थान होता है और यह नौसेना के लिए वित्त प्रबंधित करता है। 46वां प्रश्न, अर्थव्यवस्था के सेक्टर क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, अर्थव्यवस्था के सेक्टर 3 प्रकार के होते हैं: कृषि सेक्टर, औद्योगिक सेक्टर और सेवा सेक्टर। 47वां प्रश्न, व्यापार क्या होता है और इसका क्या महत्व है? उत्तर, व्यापार वस्त्र और सेवाओं को खरीदने और बेचने की प्रक्रिया होती है और यह अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण होता है। 48वां प्रश्न, नौकरियां क्या होती हैं और विभिन्न प्रकार की कैसे होती हैं? नौकरियां व्यक्तिगत और व्यावसायिक उद्योगों में रोजगार की प्रक्रिया होती है और विभिन्न क्षेत्रों में हो सकती है, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, औद्योगिक और औरों में। हमारा 49वां प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के दिन क्या होते हैं और इनका महत्व क्या होता है? अर्थव्यवस्था के दिन विभिन्न अर्थव्यवस्था के पहलू और मुद्रा प्रणाली को प्रमोट करने के लिए मनाया जाता है, जिससे लोग वित्तीय शिक्षा प्राप्त करते हैं। 50वां प्रश्न, भारतीय वित्त मंत्री क्या होते हैं और उनकी भूमिका क्या होती है? उत्तर है इसका, भारतीय वित्त मंत्री सरकार की वित्तीय नीतियों का प्रबंधन करते हैं और अर्थव्यवस्था को सुरक्षित और स्थिर बनाने के लिए कई नीतियों को प्रमोट करते हैं। द एंड। धन्यवाद दोस्तों। तो आज का हमारा 50 प्रश्न हो चुका है। अब हम कल नए टॉपिक पे लाएंगे नया वीडियो, जिसमें 50 प्रश्न रहेंगे, जो कि जीके के साथ क्वेश्चन रहे सारे। तो आप लोग बढ़िया से पढ़िए और वीडियो को हमारे देखिए, हम आपको पास कराएंगे। धन्यवाद दोस्तों।